ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर श्री बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने दो बातों के ऊपर चलाई है। एक तो बाबा ने कहा है सच्ची कमाई अगर करनी है तो पढ़ाई पर ध्यान दो, और दूसरा बाप से कुछ छिपाओ नहीं। तो हम इन दोनों बातों की गहराई में जाएंगे। पहली बात, बाबा ने कहा कि सच्ची कमाई का आधार है पढ़ाई, और पढ़ाई अगर ठीक नहीं है इसका मतलब हमारा संग ठीक नहीं है। तो इसलिए दुनिया में भी कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। तो हमें अपना चेकिंग कर लेना चाहिए कि हमारा संग किसका है। कई लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, इनके साथियों के बारे में बता दो, हम इनकी पर्सनालिटी के बारे में बता देंगे। ये कौन से क्लब में जाते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, ये हमें बता दो, बाकी हम सब जान जाएंगे किस तरह के आदमी है। तो संग बहुत बड़ी चीज है, और हमने देखा है संग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। हाँ, कुछ लोगों को कम पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पड़ता है। ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कहते भी हैं, लेकिन अगर आपका संग के ऊपर का प्रभाव नहीं होगा, जब आप इतने पावरफुल होंगे, नहीं तो संग का प्रभाव तो तुरंत पड़ेगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारा संग किसके साथ है। दुनिया में कहते हैं कि मतलब, लेकिन कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता है। कई इसमें कहावत भी बनी हुई है। कबीरदास जी ने कहा, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। तो ये आज के समय में सच नहीं है। आज के समय में तो विष जो है भुजंग लेटेगा तो जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसलिए एक दूसरी कहावत भी है कि काजल की कोठरी चाहे कितनों सैन हो जाए, लागी है पे एक लागी है, एक ना एक पे अवश्य लग जाएगी। तो दोनों में फर्क है। तो हमें अपने संग की बहुत संभाल करनी है। इसलिए पूरा दोहा अगर देखा जाए तो है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। लेकिन अब ये रहीम दास जी ने लिखा था, ये कब लिखा था? उस समय की बात थी। आज तो कितना प्रभाव पड़ेगा ये हम सब जानते हैं। तो हमें ध्यान देना है, संग खराब होगा तो नापास हो जाएंगे। इसलिए देखो, जो बच्चे लौकिक में भी देखो, आप पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, अगर आप उनके संग बैठो तो धीरे धीरे आप भी तेज होते जाएंगे। अगर आप धिम्मड़ के पीछे बैठोगे तो आप धीमे होते जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, उसी तरह के न केवल वाइब्रेशन देंगे, चलो वाइब्रेशन की बात तो अभी पता चली, बल्कि वो टांग खींचते रहेंगे। अरे पढ़ लेना, लास्ट में पढ़ने से हो जाता है, अभी इतनी ज्यादा क्या जरूरत है। तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें बहुत ध्यान देना है संग का, क्योंकि संग हमें रसातल में पहुंचा देता है। तो मुख्य आधार है हमारी उन्नति का, कमाई का, पढ़ाई है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं हुआ कि मुरली एक बार दो बार पढ़ लिया तो हमारी पढ़ाई हो गई। पढ़ाई का मतलब है कि ऑनेस्टी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक हम पढ़ें, और अपने अंदर जो विकार हैं, कभी कमजोरियां, उनको दूर करें, तो सच्ची पढ़ाई कहा जाएगा, है ना।
तो भगवान हमें पढ़ाने आया है, मतलब हमारे को ठीक करने आया है, हमारी कमी कमजोरियों को दूर करने आया है। तो वो बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमें अपनी पढ़ाई को। पढ़ाई करना तो बाबा कई बार कहता है तोते को मौफिक नहीं करना, उसको अपने जीवन में धारण करना है। ये नशा होना चाहिए कि हमको भगवान ज्ञान सुना रहा है। तो भगवान ज्ञान दे करके हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है, गॉडली नॉलेज दे रहा है, तो नशा होना चाहिए। जैसे मम्मा को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान की देवी किसको कहा जाता है दुनिया में? सरस्वती। तो वो मम्मा के नाम से ही है, परंतु दुनिया में थोड़ी जानते हैं कि गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती बनी कैसे, जगत अम्बा बनी कैसे। तो जगत अम्बा भी ब्रह्मा की बेटी है और उसको नॉलेज देने वाला गॉडफादर परमपिता परमात्मा, ये दुनिया में नहीं मालूम। तो भगवान आकर के ये सारी बातें हमको समझाता है। कैसे समझाता है? राजयोग के द्वारा। वो गॉडेज ऑफ नॉलेज जो बनी, सरस्वती जो बनी, वो भी तो इनसे नॉलेज ले रही है, वो कहीं और से नॉलेज नहीं ले रही। तो हम सब परमात्मा की संतान, उससे नॉलेज ले रहे हैं, परमात्मा से। ये ज्ञान है, ये समझ है, और समझ के हिसाब से फिर पुरुषार्थ करना, ये ज्ञान है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि छिपाना नहीं सर्जन से कुछ। आप दुनिया में सर्जन देखो और कोई छिपाओ, कोई बीमारी हो जाए, अब धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती जाएगी। और भगवान तो अविनाशी सर्जन है, उससे छिपाएंगे तो क्या होगा हमारा हाल। तो हमें उनसे भी बिल्कुल छिपाना नहीं है। हम तो कितनी बार भी डिस्कस कर सकते हैं, बट वर्थ नॉट, क्या बोलेंगे कि दोबारा भी डिस्कशन करना भी बहुमूल्य है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। हमने अब तक जो विकर्म इस जन्म में किए, वो परमात्मा को बता देना है। और अगर कोई गलती हो जाए, कई बारी हो जाती गलती, तो उसको छिपाना नहीं है। अगर गलती हो गई, छिपा लिया, तो बोझ बढ़ता जाएगा, अवज्ञा बढ़ती जाएगी, फिर बाबा कहता निंदक बन जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। कई लोगों की आदत होती है छिपाने की। एक्चुअली जब हम छिपाते ना, तो एक चीज छिपाते हैं तो उसके चक्कर में झूठ बोलते जाते और फिर वो कोई गलती हो जाए, अगर एक लाइन में बोल दें भाई गलती हो गई, खत्म, फिनिश। नहीं तो मैंने इस किया था, आपने वो काम किया, हाँ बोला था तो हुआ क्यों नहीं, मैंने उसको बताया था, किसको बताया था, फिर उसको ने उसको बताया था। ऐसा करके फिर क्या होता है, हमारे झूठ का पुलिंदा बढ़ता जाता है। तो हमें सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना, क्योंकि सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होता है। तो सच्चाई, सफाई द्वारा हमें इस ज्ञान को धारण करना है। बाबा कहते हैं ईश्वरीय बच्चे हो तो उनकी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया कि जन्म लेते ही कोई राजा नहीं हो जाता, होशियार राजा नहीं होता। क्या होता है, धीरे 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 सीखता है। तो बाबा कहता है 5 विकार रूपी जो रावण है ना, उन पे हमें जीत पानी है। हाँ, अब इसमें कोई 5% बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते, कोई 20 चलता है, कोई 50 चलते, कोई 100 भी चलते होंगे, कोई 90 भी चलते होंगे। तो ऐसी ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। बाबा कहता है ये मातेश्वरी जी, जिसको जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, वही यहाँ नॉलेज लेके राजयोग सीख करके गॉडेज ऑफ वेल्थ बनती। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ आता है। तो जैसे मम्मा सर्विस करती थी, ऐसे हमें सर्विस करना चाहिए। लेकिन सर्विस मम्मा की जैसा कैसे कर पाएंगे? तो पहले मम्मा को तो जाने कौन थी, कहां से आई है। दुनिया में बाबा ने आज फिर से कहा, दुनिया में कहते श्री कृष्ण को गाली मिली। बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। श्री कृष्ण प्रिंस,
सतयुग का, उसको गाली कौन दे सकता है। वास्तव में सबसे नंबर 1 गाली जो मिली वो परमात्मा को मिली। क्यों? सर्वव्यापी है, कण कण में है, भीतर में है, कंकड़ में है, कुत्ता में है, बिल्ली में है, तो इससे ज्यादा ग्लानि नहीं हो सकती। तो सबसे ज्यादा वास्तव में ग्लानि हुई परमात्मा की। सेकंड नंबर पे जो ग्लानि हुई ब्रह्मा बाबा की हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का लौकिक में बड़ा नाम था, जौहरी थे, राजा महाराजाओं के यहाँ जाना जाना था। लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेश किया और प्रवेश करके शिव बाबा ने ऐसी श्रीमत दे दी, विकार मुक्त रहने की श्रीमत दे दी, तो फिर बहुत सारी गालियां उनको खानी पड़ी। फिर क्या होता था, बहुत सारे भाई बहन श्री कृष्ण को देख करके साक्षात्कार होता था तो आ जाते थे, तो कहते थे कि वो भगाने की बात कर रहा है। अच्छा, मेजोरिटी क्या था कि बहनें आती थी, तो भाई इसलिए कहा कि एक बाबा है, कहता 3.5 हो गए, 16,108 चाहिए। अब वो 16,108 कहाँ से बात आई? बाबा ने माला बताया 16,108, तो वहां से बात आई। तो ये सब गड़बड़ हो गया है ना। जिसको ज्यादा इस ज्ञान के बारे में, कैसे यज्ञ की शुरुआत हुई है, पढ़ना है तो जीवन को पलटाने वाली भाग 1 और भाग 2 पढ़े तो उसको समझ में आएगा। बाबा ने बताया कि सरस्वती जो है वही राधे बनती है और राधे के बाद लक्ष्मी बनती है। तो ये सब बातों को अच्छी तरह से समझना है, और भारतवासी नहीं जानते तो भारतवासियों को ही समझाना है। जो अच्छा समझाता होगा, कौन अच्छा समझाएगा? जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बाबा कहते हैं कोई कोई तो देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान किसको कहा जाता है? अगर कोई ना कोई मित्र संबंधी कोई हमें याद आया तो फिर भगवान की याद भूल जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा ना कि और संग तोड़ करके मेरे एक साथ संग जोड़ो। कई लोग अभी तो कम हो गया, नहीं तो संस्था के बारे में बड़ा उल्टा पुल्टा बोलते थे। बाबा कहते हैं लास्ट में वही लोग कहेंगे, हो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, आप आए, बताया भी गया और हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसे लोग बहुत पछताएंगे। जिनको निमंत्रण मिला फिर भी नहीं गए तो उनको तो पछताना ही होगा। बाबा कहता मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ, निष्काम सेवाधारी हूँ, दूसरा कोई निष्काम कर नहीं सकता है। तो ये नंबर 1 उपकार हो गया ना। भारत जो भ्रष्टाचारी बन गया, उसको शिष्टाचारी बनाना भगवान के अलावा तो किसी का काम नहीं। बाबा ने कहा कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, फिर कई डिस सर्विस भी करते हैं। एक तरफ कंस्ट्रक्शन तो दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन। अब डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन मतलब श्रीमत के अनुसार सेवा करना। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? बाबा ने कहा उसके विरुद्ध कर देना, अपनी चाल चलन ठीक नहीं रखना, गुस्सा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, तो डिस्ट्रक्शन हो गया। बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे परमात्मा की ग्लानि हो। कई लोग विकार में जाते हैं तो नाक कान पकड़ते हैं, दोबारा गलती नहीं होगी, फिर से चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मंजिल है और इस मंजिल को पाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। क्योंकि हम जब रुस्तम बनते हैं तो माया भी रुस्तम बनती है। अगर कभी कोई भूल हो तो कहा ना बाबा को बता देना चाहिए। अभी तक की जो भूल हुई हो तो बता ही देना, लिख करके दे ही देना। लेकिन आगे भी कोई भूल हो तो बता देना चाहिए, नहीं तो अगर एक बार पद भ्रष्ट हुआ तो कल कल्पांतर होगा। बाबा ने कहा ना ये ड्रामा तो वो रिपीट होता है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। तो भगवान आकर के सारी बातें हमें समझा रहा है। बाबा का मुरब्बी बच्चा है, बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा है मुरब्बी बच्चा है, लेकिन माताओं की महिमा को आगे करना, बढ़ानी है तो माताओं को आगे रखना है। तो आज देखो किसी भी सेंटर की इंचार्ज हमारी बहनें हैं और वो बड़ी मेहनत करती। भाई ये समर्पित होना कोई मासी का घर नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू दैट सोल कि उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के, ठीक है यहाँ तो आपको कहीं अच्छा भी दिखता होगा, कई ऐसे सेंटर हैं जो गाँव में हैं, कस्बों में हैं, जहाँ कई बार बहनों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है, फिर भी मैनेज करती। किसी से बोल तो सकती नहीं, किसी के आगे हाथ तो फैला सकती नहीं। तो ये बड़ी मेहनत की बात है भाई, बड़े त्याग की बात है।
तो हमें बहुत ध्यान देना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो अविनाशी पिता से कुछ भी छिपाना नहीं है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। ये सच्ची पढ़ाई भगवान पढ़ा रहे, तो पढ़ करके हमें क्या करना है? स्टॉक जमा करना है, बैंक बैलेंस जमा करना है। हर कदम पर हम श्रीमत पर चलेंगे, ऐसा अपने साथ प्रण करना है। बाबा का वरदान है, सब फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी हो। देखो बाबा कितना अच्छा समझाता है, फाइल को समाप्त करो, फाइन बनो। बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो? शरीर और आत्मा जैसे कंबाइंड है तभी जीवन है। आत्मा चली जाए तो जीवन नहीं, शरीर चला जाए तो जीवन नहीं। तो बाबा ने कहा कर्म और योग को कंबाइंड कर दो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले। सत्ता स्वाभाविक योग लगता हो, योग टूटे नहीं, तो क्या होगा कि उन्हें कोई फरियाद नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है। स्लोगन है, हर समय करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं आत्मा एक बाप के रंग में रंगने वाली कुसंग को त्याग करके परमात्मा और परमात्मा के मुरब्बी बच्चों का संग करने वाली, सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। हर कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलने वाली, सर फरियादों के फाइल को समाप्त करने वाली कर्मयोगी आत्मा हूँ। हर समय करावन हर बाप की स्मृति में रहकर निरंतर योगी बनने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।